पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। सूरदास जी कहते चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे। अंधेरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि मूकम करोति वाचालम। मूक होई वाचाल। भगवान नारायण की वंदना, भगवान शिव की वंदना, और वे वाल्मीकि मुनि की वंदना करते हैं, गुरुदेव की वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव के चरणों की वंदना, चरण धूलि की वंदना, चरण कमल के पद नख की वंदना। आहा, फिर तो मैं कहता हूं श्री तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप कहां दिखाई देगा। संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना यहां तक तो ठीक है, खलों की वंदना कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, एक अद्भुत बात, संतों की, भक्तों की, सज्जनों की वंदना भले ही एक बार की गई हो, पर खलों की वंदना बहुरी बंदी खलगन सति भाई। बहुरी बंदी। मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं, एक बार कर चुके हैं, बंदों संत असज्जन चरना, लेकिन अब कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन। मैं इन खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं, लेकिन तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। जैसे खलों की वंदना तो व्यंग में भी कहते भैया तुमसे हाथ जोड़े, हाँ भैया तुम्हारे पांव पड़ते हमसे दूर ही रहो। तो ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं, पर व्यंग ही है। पर तुलसीदास जी कहते मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई, सच्चे हृदय से खल की वंदना। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, विनोदी स्वभाव के संत थे। मुझसे एक बार कहा कि तुम खल शब्द का अर्थ जानते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले खल शब्द में दो अक्षर हैं, खा और ला। हमने कहा इसका अर्थ? बोले जिसके दो ही काम हो, खाए और लड़े। खाए और लड़े। हमको बड़ा अच्छा अर्थ लगा। हमने कहा महाराज जी इसमें एक बात और जोड़ दीजिए। बोले क्या? हमने कहा जिसका खाए उसी से लड़े। जिसका खाए उसी से लड़े, कारण कुछ भी नहीं। ये बिनु काज दाहिने बाएं, बिना कारण। बैर अकारण सब काहू सो। लड़ जाए, झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो, कारण से क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे
एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए और पति ने थोड़ी देर में कहा, पत्नी की ओर संकेत करके कि महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करते हैं। तो पत्नी बोली, महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह बात तो सही है कि बिना कारण के क्रोध नहीं आता, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पहले किसी न किसी कारण से क्रोध आता है, और जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण खोज लेता है। कोई कारण न हो पर वो स्वभाव है। एक आदमी का एक रसोइया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वादु न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख, ऐसा भोजन बनाया, कोई स्वाद ही नहीं है। वो बेचारा माफी मांगता, लेकिन विडंबना यह थी कि दूसरे दिन रसोइया अगर सुस्वादु भोजन बना दे तो भी प्रसन्न नहीं होते थे और दुगना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वो कहता कि आज क्या बात, आज क्या सुस्वादु भोजन नहीं बना? बोले बना है। बोले फिर काहे को नाराज हो रहे हो? बोले इसलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वादु भोजन बना लेते थे तो कल क्यों नहीं बनाया था? अब बोलो। तो कभी कभी क्रोध जब स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया, नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले, जाओ ले आओ उसे। भगवान नारायण के पार्षद बोले, प्रभु आपको नहीं बुला रहा है वो, आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि हमसे ज्यादा समझते हैं ये हमारे सेवक। क्या भगवान को पता नहीं कि वो अपने बेटे को बुला रहा? पता है, लेकिन कृपा करना उनका स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, हमको ही बुला रहा है। अरे नहीं महाराज, आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले, अच्छा यह बताओ, उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वो तो जीव है। भगवान बोले तो हमको ही बुला रहा है, जाओ ले आओ। कहा कि प्रभु उसके बेटे का भी नाम नारायण है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ, उसका बेटा नारायण कब तक रहेगा, कब से हुआ? बोले अभी कुछ वर्षों से। फिर? बोले कुछ वर्ष तक रहेगा। बोले फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले तो हम? बोले आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक हो। तो बोले असली नारायण कौन हुआ? बोले आप ही हुए। तो बोले फिर हमको ही बुला रहा है, काहे को बहस करते, तुम तो ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन चूंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संत का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी कृपा करते हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वो न हो तो ढूंढ लेता। एक गांव में एक मैया थी, वो भोजन बनाना होता तो आग लेने जाने की परंपरा थी उस गांव में। तो आग लेने के लिए गोबर की बनी हुई ओपला कंडी लेकर जाती, उस पर आग रखती। वो कुछ ले ही नहीं गई और बोली बहन आग दे दो। तो उसने कहा कि आग तो दे दे, पर काहे में दे? तो अपनी धोती फैला दी, बोले इसमें डाल दो। वो बोली अरे इसमें डाल दे, जल नहीं जाएगी? तो उसे तो लड़ना था। बोले जल जाएगी। बोले खूब जल जाने तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? और जो झगड़ा शुरू किया, अब बोलो झगड़े का कोई कारण नहीं था। तो कुछ लोगों के स्वभाव में होता कलह करना, बैर अकारण सबका हो सब। और तुलसीदास जी कहते वही खल, ये बिनु काज, बिना कारण दाहिने से बाएं हो गए।
समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता कि आखिर हुआ क्या है इन्हें। जे बिनु काज दाहिने उपाय। पर तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बंदी फिर से दोबारा। अच्छा दोबारा क्यों कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले इसलिए कि सज्जन एक बार में ही मान जाते हैं, और ये खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। खलों की भी वंदना श्री रामचरितमानस में। अच्छा फिर भगवान के गुण गाने वालों की वंदना। जो हो चुके हैं वो तुलसीदास जी कहते हैं जो हैं उनकी, और जो आगे होंगे। अब तक के ही नहीं, आगे होने वाले श्री राम गुण गाने वालों की वंदना तुलसीदास जी कर चुके हैं। भय जे अहाई हो ही आगे, प्रणवों सब ही कपट सब त्यागे। अच्छा तो आप कवि हैं न? नहीं कवि हो न चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। अच्छा तो मति तो मिली, हाँ, तो वो भी प्रसाद है किसी का। किसका? शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। ये रचना तो भगवान शंकर की है। श्री रामचरितमानस भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा। अच्छा तो आप कौन हैं? तुलसीदास जी बोले हम तो प्रकाशक हैं। शंकर जी ने जिसे रचकर छिपा लिया था, तुलसीदास जी बोले हमने उसे कहकर छपा दिया है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। सभी की वंदना करते हैं। और बंदौ अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी अवधपुरी, अवधपुरी अति पावनी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी, अति पावनी बंदौ अवधपुरी, अवधपुरी अवधपुरी अवधपुरी, बंदौ अवधपुरी अति पावनी। मैं अयोध्यापुरी की वंदना करता हूं। धन्य है अयोध्या। अयोध्या का स्मरण हम लोग भी कर लो एक भजन के माध्यम से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। श्री भरत जी का बाण लगा, श्री हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। पर्वत को संभाल लिया। गिरो कपि राम कही पवन राख्यो गिरी, गीतावली में वर्णन है। श्री भरत जी तो व्याकुल हो गए, प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु कृपा करें यह वानरवीर मूर्छा मुक्त हो जाएं। मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी ने हनुमान जी से कहा मुझसे अपराध हो गया। क्या? आप राम जी की सेवा में लगे हुए थे, मैंने बाण मारकर आपको नीचे गिरा दिया, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई।
श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, अपराध आपसे नहीं मुझसे हो रहा था, गलती तो मुझसे हो रही थी। कैसे? कि अयोध्या में आकर भी ऊपर ऊपर से निकला जा रहा था, तो आपने बाण मारकर संकेत किया कि हनुमान जी सब जगह ऊपर उठकर रहो, ज्ञानी हो, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, तो सब जगह ऊपर उठकर रहो, पर उस धरती पर तो नीचे उतर आओ, जिस धरती पर भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आते हैं, उस धरती पर तो नीचे उतर कर आओ। देखो एक बात बताऊं मैं, श्रीधाम वृंदावन है, मथुरा है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, अयोध्या है श्री राम जी की जन्मभूमि। देखो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, कोई फल पत्थर गेंद ऊपर फेंको, चाहे जितना ऊपर फेंको, पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण उसे नीचे खींच लेती है। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की सीमा रेखा है, उस सीमा में जो आएगा उसी को खींचती है, और सीमा रेखा को कोई पार कर जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम नहीं करती। लेकिन मैं आपसे बताऊं, सब जगह की भूमि में यह गुण है, पर श्री अयोध्या और श्री मथुरा की भूमि का विशेष गुरुत्वाकर्षण है। कैसे? का और जगह की भूमि तो ससीम ऊपर उठने वाली चीज को नीचे खींच लेती हैं, लेकिन अयोध्या और मथुरा की भूमि ने तो उस असीम अनंत परमात्मा को अपनी शक्ति से नीचे उतार लिया। इसलिए मथुरा और अयोध्या जैसी भूमि कहीं नहीं। माताओं की वंदना, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य केकई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारों भैया, मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। आगे की पंक्ति में अयोध्यापुरी के स्थानों का वर्णन है। रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणिराम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, वो स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, सुख खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सहज सुहावन जन्मभूमि, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल सुच सुंदर शोभा, लक्ष्मण जू के किला की, यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे, हो पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,
रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री राम अवध में निवास करने वाले संतों का वर्णन। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया माधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गलिन में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन अवध गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरिदस को। जन राजेश रहे नित निर्भय, जन राजेश रहे नित निर्भय। फिकर कहो क्या उसको, फिकर कहो क्या उसको। किसको? जिसको माता पिता रघुराज सिया माँ रानी लागे। सिया माँ रानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरी कली कलुषण सा। अयोध्यापुरी की वंदना है। और तो और महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, दशरथ राव सहित सब रानी, इन सबकी वंदना है। आहा, जनक सुता। पहले श्री भरत जी की वंदना, फिर श्री शत्रुघ्न जी की वंदना, श्री लक्ष्मण जी की वंदना। अब जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। जग जननी जानकी जनक सुता। अतिशय प्रिय करुणा निदान की जनक सुता, जनक सुता, जनक सुता। श्री जानकी माता की वंदना की, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि मिले। यासु कृपा निर्मल मति पावो। फिर भगवान श्री राम की धरे धन सायक श्री राघवेंद्र की वंदना है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। श्री राम नाम की वंदना है।
और श्री राम नाम की वंदना बड़े विस्तार से की गई। निर्गुण और सगुण परमात्मा के दो स्वरूप हैं। और श्री तुलसीदास जी से पूछा गया, आप किसके भक्त, निर्गुण के कि सगुण के? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हमारी तो बड़ी विचित्र दशा है। सगुण मन को जचता नहीं है और निर्गुण तक मन पहुंचता नहीं। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मनते दूर। तो फिर आश्रय क्या है? बोले तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवन मोह। राम जी से अधिक राम जी के नाम की महिमा। भगवान शंकर देव नहीं महादेव है, और महामंत्र जो जपत महेशु, इसलिए श्री राम मंत्र नहीं महामंत्र है। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम रटते रहो। मानिके बाबा तुलसी की वाणी, राम राम रटते रहो। हे बाबा तुलसी की वाणी, राम नाम जपते रहो। भगवान गौरी शंकर नाम स्मरण करते हैं। हनुमान जी महाराज नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शिथिल बरवानी, राम राम जपते रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो तब रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि, राम राम जपते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमीरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, सोई भगत सोई ज्ञानी, हो राम राम रटते रहो। सोई भगत सो ज्ञानी, राम नाम जपते रहो। राम नाम की बड़ी महिमा विस्तार से कही है, पर हम लोग विहंगम दृष्टि से ही इन प्रसंगों को देखते हुए आगे बढ़े। नाम वंदना हुई। अब श्री तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा का वर्णन करते हैं, और उसके पहले राम जी के चरित्रों की महिमा, जग मंगल गुण ग्राम राम के, और यह श्री राम कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि। जिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि, बसहि मुनि बसहि, बसहि मुनि भरद्वाज प्रयाग में रहते हैं। माघ मेला सभी संत महापुरुष एकत्रित होते हैं। तीरथ पति आओ सब कोई, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी।